मैं हूं नदीम इकबाल जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अली। आज हम बात करेंगे बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से। कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, वो बड़े चाहने वाले हैं इमरान खान साहब के। तो उन्होंने कहा, दावा किया कि इस माह के आखिर तक इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। मुझे तो उस वक्त समझ नहीं आई बात की और मैं हैरान हुआ कि कैसे हो सकता है। खैर, इमरान खान साहब तो नहीं आए, लेकिन उनकी अहलिया बाहर आ चुकी हुई है। एक तो मेरा सवाल ये है कि आपको ये लगता है कि इमरान खान साहब इस महीने में आखिर बाहर आ जाएंगे या अगले महीने में या जल्द, जो भी है आपकी अंदाज़ा वो जरा बताइएगा। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर काफ़ी लेदे हुई कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए। उनको नहीं पेश किया गया, उनके वकला की मुलाकात वगैरह को बंदोबस्त किया गया था। तो प्लीज़ बताइएगा क्या हो सकता है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने दोस्तों को फ़ोन करके खुशखबरी सुना देते कि बुशरा बीबी जो हैं वो रिहा हो गई हैं। ज़रूरी तो नहीं कि इमरान खान साहब भी जो हैं वो रिहा हो जाएं इसी माह या अगले माह या उसके बाद आने वाले किसी माह में। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब के मुकदमात अदालतों में हैं। जो बुशरा बीबी हैं उन्हें भी अदालत ने ही रिहा किया है ज़मानत लिए। अब इमरान खान साहब की भी अगर ज़मानत हो जाएगी तो वो भी रिहा हो जाएंगे। बाकी रही बात के ख्वाहिशें, तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके बानी जो हैं वो जेल से जल्द अज जल्द बाहर आ जाएं। इसके वो दावे भी करती रहती हैं। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि कल जो आपका इस्लामाबाद है, जहाँ पे इक़्तिदार के ईवान है, वहाँ पर ये बड़ी इस किस्म की रूमर्स चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो NRO ले लिया है और उन्होंने डील कर ली है। उसी के नतीजे में जो है वो बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हो पा रही है। आपको पता है फैसल वाडा साहब, आप जानते हैं ना वो कैसे सेनेटर बने हुए हैं और किन के दोस्त हैं। उन्होंने बरमला कहा कि जी मैंने तो पहले ही बता दिया था कि डील हो चुकी है, जो बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं, इमरान खान साहब भी जो है उनके लिए भी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो चुकी हैं, आसानियाँ पैदा होंगी। और हो सकता है कि अगर जो जैसे फैसल वाडा साहब फरमा रहे हैं, अगर उनके इल्म में कोई बात है, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है, उनके इल्म में कोई बात है कि कोई डील या NRO ले लिया है इमरान खान साहब ने, तो फिर तो आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर सब कुछ हो जाता है। आपको मालूम है, हमने देखा था कि कैसे केसेस वापस होते हैं, कैसे केसेस एक दिन के अंदर ख़त्म होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी जब वापस आए थे तो आपने देखा कि कैसे मुकदमात जो जिनके बारे में एक ज़माने में कहा जाता था कि शरीफ ख़ानदान ख़त्म कर दिया जाएगा, सियासत से नामोनानी निशान मिटा दिया जाएगा और कोई यहाँ पर रहेगा नहीं, बचेगा नहीं, तो वो सारा कुछ जो है वो कैसे तलपट होकर रह गया, सारी चीज़ें बदल गई। तो हो सकता है कि यहाँ भी बदल जाए। अभी तक मेरी इतलात ऐसी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई एक ऐसा मामला है जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये समझती है कि जो 9 मई का वाक़या है वो जो है वो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। जब तक उसमें सज़ाएँ नहीं हो जाती, जब तक उस मामले का नतारा नहीं हो जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉलिसी शिफ्ट आएगा। अभी तक की इतलात यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट की वही पॉलिसी इस वक्त तक भी चल रही है जो इससे पहले चल रही थी। तो मेरे तो ख्याल में ऐसा कोई मामला नहीं है। हाँ, ये जो मामला है, अदालती रिलीफ मिलते हैं, अदालतों का काम रिलीफ देना होता है। शहबाज शरीफ साहब को भी रिलीफ दिया जाता था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त हुक्मरान थी वो बहुत शोर होगा करती थी, अदालतों को बुरा भला कहते थे। आज अगर अदालतें जो है वो बुशरा बीबी को या इमरान खान साहब को रिलीफ देंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देंगे, तो हो सकता है हुक्मरान जमात जो है उसको ये लगे कि जी ये कोई डील हो रही है या कोई NRO हो रहा है या पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये स्पेकुलेटिव बातें या ये जो क्या सराइयाँ हैं या अफवाहें हैं, इनसे हट कर ये जब अदालतें ये समझती हैं कि उनके सामने सबूत रखे जाते हैं या अदालतें, चूँकि अदालत के अंदर वो कहते हैं कि जब कोई शख्स जुर्म कर लेता है या नहीं करता या उस पर इल्ज़ाम होता है, तो जुर्म साबित होने से पहले तक वो जो है ना वो मासूम होता है, और जब तक मासूम होता है तब तक अदालतें उसके लिए खड़ी होती हैं। और अदालतों का बनाने का मकसद यही होता है कि जो आपके हुक्मरान हैं, जो पावर्स हैं, जो आपके यहाँ पे जिसे कह लें कि उनके ख़िलाफ़ एक चेक लगाया जाता है कि उनके ऊपर ये चेक रहे कि वो, वरना तो बादशाहतों का निज़ाम हुआ करता था। तो जमहूरियतों में ये सारा कुछ इसीलिए है और अदालतों का ये काम है कि वो रिलीफ दें, जहाँ वो मुनासिब समझती हैं वो रिलीफ देती हैं। नौशाद साहब, बादशाहत की बातें कर रहे हैं, अजीब गरीब ही मुझे समझ नहीं आ रही। इसमें बादशाहत का तो तस्वर ही नहीं है। बादशाहत तो नवाज शरीफ के दौर में कहीं देखी गई थी, 99 के अंदर जाके वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे। तो खैर, वो इमरान खान साहब अभी अंदर हैं
इमरान खान साहब के बाहर आने में आपको 10 साल प्रोजेक्ट का पता नहीं है, शायद आप भूल गए। नहीं, वो ठीक है, वो आपकी सारी चीज़ें मुझे याद है अच्छे से। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो मेरी मालूमात है, जब मुझे अभी तक मेरी याददाश्त काम करती है, उन पे सिर्फ एनआरओ, ये जो दूसरा केस बना है अभी नैब का, तोशाखाना 2, उसके अलावा सबके ऊपर जमानतों पे हैं। और इसमें भी उनकी जमानत मिल गई क्योंकि कवानीन तो चेंज हो गए नैब के। उनके बाहर आने के बाद किसको उनसे सबसे ज़्यादा खतरा है? नहीं, किसी को किसी से खतरा नहीं होता। ये जैसे कहते हैं कि खाम ख्याली होती है। एक ज़माने में शहबाज शरीफ को अगर ज़मानत ना मिले, ये इमरान खान साहब को इसका डर रहता था। आज अगर इमरान खान साहब को ज़मानत मिल गई, इसका शहबाज शरीफ साहब को डर रहेगा। ये जो है ना, इन चीज़ों का, इन बातों का या इन मामलात का कोई फ़ायदा नहीं होता। हुकूमतों को मुझे लगता है इसका नुकसान ही होता है, इसका फ़ायदा कोई नहीं होता। जो फेयर और ट्रांसपेरेंट जस्टिस है वो बहुत ज़रूरी है और वो अदालतों को करने देना चाहिए। उसके अंदर इंटरफेरेंस जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव ही होती है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती। तो इमरान खान साहब बाहर थे तब भी आपके सामने थे, वो तो इस मुल्क के हुक्मरान भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो आज़ाद मंच थे, फिरते थे, बड़े बड़े लॉन्ग मार्च आपके सामने, आपको याद होगा, बड़े प्रोटेस्ट और एहतजाज और सारा कुछ। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ गया? आपके सामने ही है जो कुछ हो गया। और आज जो कुछ हो रहा है वो भी आपके इल्म में है कि क्या मामलात कहाँ जा रहे हैं, मईशत कहाँ है, चीज़ें किस तरह बेहतर हो। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। आज ही $3 बिलियन की एक अलग से जिसे कह रहे हैं कि फैसिलिटी पाकिस्तान ने अवेल कर ली है। $1 बिलियन के लिए उसने मज़ीद IMF को एक ख़ास उसके लिए ये जो तरक्की वज़ीर ममालिक है उनके अंदर गुर्बत और इससे रिलेटेड चीज़ें। ठीक हो गया, मैं समझ गया आपकी बात, आप आपके साइड पे जा रहे हैं, मुझे अंदाज़ा हो गया। मकसद कहने का ये है कि ये बात दुरुस्त है कि किसी के होने ना होने से कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन किसी के बाहर होने या अंदर होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो बाहर भी आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। बाहर तो अगर वो अदालतें ज़मानत ले लेंगी तो वो बाहर आए, उनका हक़ है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने ख़त लिखा है जो बाइडन को, अपने सदर को, कि इमरान खान को की रिहाई के लिए वो कुछ करें, और जिस पे पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया और उलमा काउंसिल की तरफ से बयान जारी हुआ है। इस सारी सूरत को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सारी बातें जो हैं, इससे पहले आपको याद होगा सेनेटर्स को भी कोशिश की गई, मुख्तलिफ कनाडा के अंदर भी ये कोशिश की गई, अक़वाम मुत्तहिदा में भी कोशिश की, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी कोई ऐसा यूटिलिटी यहाँ पर इसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता अनटिल अनलेस को प्रैक्टिकली आपको नज़र आए कि जी जो ये मामलात हैं उसके पीछे कोई मुल्क है और वो मुल्क जो है वो कोशिश कर रहा है। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जब इस तरह के मामलात होते हैं या किसी को कोई किसी के पीछे बैकिंग कर रहा होता है या कोई कंट्रोल उसको मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसमें कोई बेहतरी आ जाए या उनके हालात बेहतर हो जाए, तो वो किसी के सामने वो बात आती ही नहीं है जल्द। वो बात उस वक्त सामने आती है जब जो है ना पानी सर से गुजर चुका होता है। सो इसलिए ये अभी ऐसे ही बस ये जिसे कह रहे हैं ना कि सिर्फ एक आप जी समझ लीजिए कि वहाँ पर रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले अपने जो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से मोहब्बत करते हैं, वो अपनी सी कोशिश किए चले जा रहे हैं, जैसे बरतानिया में हुई, जैसे वहाँ हुई, कनाडा में हुई। इससे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर या पाकिस्तान के दाखिली मामलात के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। उल्टा हो सकता है कि इससे इस तरह के मामलात से कहीं ना कहीं जो हुकूमत है या हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो ये कहने पे हक बजानब बंद हो जाते हैं कि जी ये देखें ये अमेरिका इसके पीछे है, जिस तरह आप समझते हैं कि सियासतदान कह देते हैं। अमेरिका कैसे पीछे हो सकता है? कत्ल लगाया गया था, याद है आपको सारा कुछ? तो वो तो उसके बाद भी तो गए थे ना, वो यूटर्न भी तो ले लिया था। तो अब यूटर्न अब एक जगह से लिया तो दूसरी जगह से भी लिया जा सकता है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ ना अदालतों को ना इस्टेब्लिशमेंट को ये वो उनके कान पे कोई जू नहीं दिखती इन चीज़ों से। बहुत शुक्रिया जी।